नमस्कार। तो जो लोग मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए साल 2026 एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका हो सकता है। पर देखिए, मौके को सफलता में बदलना है तो सबसे जरूरी क्या है? एक सॉलिड प्लान, एक मजबूत योजना। और अच्छी बात पता है क्या है? ये योजना बनाने का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो ये है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, यानी कि MPESB। असल में यही वो संस्था है जो प्रदेश की सारी बड़ी बड़ी सरकारी भर्ती और एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। हाँ, पहले इसे व्यापम के नाम से भी जाना जाता था। हर कैंडिडेट के मन में भाई ये सवाल तो जरूर आता है कि तैयारी शुरू कब करें, कौन से एग्जाम पर फोकस करें, पूरे साल का प्लान आखिर बनाएं तो बनाएं कैसे। और जानते हैं, यही उलझन, यही कंफ्यूजन तैयारी का सबसे कीमती वक्त खा जाती है। तो बस इसी उलझन को दूर करने के लिए ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। MPESB ने 2026 का ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। और देखिए, इसे सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आपकी तैयारी का पूरा रोड मैप है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कैलेंडर आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कौन कौन सी बड़ी भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस टेस्ट की। और हाँ, ये भी बताएंगे कि इसे डाउनलोड कैसे करना है और तैयारी के लिए सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए यही समझते हैं कि एक कैंडिडेट के लिए इस कैलेंडर का असली मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक सूचना नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का, अपनी रणनीति बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। ये जो सामने दिख रहा है, यही वो ऑफिशियल शेड्यूल है। ये हमें पूरे साल का एक, कह सकते हैं कि बर्ड्स आई व्यू देता है। इससे ये तय करना बहुत आसान हो जाता है कि हमें कब और किस एग्जाम पर फोकस करना है। अब एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे ध्यान से सुनिए। कैलेंडर में दी गई सारी तारीखें संभावित हैं, मतलब कि टेंटेटिव हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनमें बदलाव हो सकता है। तो गांठ बांध लीजिए, किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ MPESB के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करना है। ओके, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। जी हाँ, ये वो परीक्षाएं हैं जो सीधे सीधे सरकारी नौकरी का दरवाजा खोलती हैं। साल की शुरुआत ही बहुत धमाकेदार होने वाली है। देखिए, फरवरी में ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के करीब 888 पद हैं। फिर मार्च में फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी के 1400 से भी ज्यादा पद आने वाले हैं। और अप्रैल का महीना तो और भी बड़ा होने वाला है, जिसमें ग्रुप 3 सब इंजीनियर के 900 और हाँ, सब इंस्पेक्टर यानी SI के 500 पदों के लिए एग्जाम हो सकते हैं। अब साल के दूसरे हाफ की बात करें तो मौके वहां भी कम नहीं है। सितंबर में ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 और ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के एग्जाम्स हैं। और फिर अक्टूबर में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंबाइंड एग्जाम, और साथ ही प्रदेश की सबसे पॉपुलर भर्तियों में से एक पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी लाइंड अप है। तो ये तो बात हुई सीधी भर्ती की। पर यह कैलेंडर सिर्फ उनके लिए नहीं है जो लोग टीचिंग में या दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के जरिए अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस टेस्ट पर। तो जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए MPTET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा सबसे जरूरी है। कैलेंडर के हिसाब से देखें तो माध्यमिक शिक्षक मतलब वर्ग 2 का एग्जाम जुलाई में और प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 का एग्जाम अगस्त 2026 में हो सकता है। ठीक इसी तरह एग्रीकल्चर और नर्सिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी कई बड़े एग्जाम्स हैं, जैसे कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ये मई या जून में हो सकता है, जबकि ANM, PNST और नर्सिंग के दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स मई और जून के महीनों में ही होने की संभावना है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि कैलेंडर में क्या क्या है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कैसे करें। घबराइए नहीं, प्रोसेस बहुत ही आसान है। एक बात हमेशा हमेशा याद रखिएगा, सही और वेरीफाइड जानकारी का सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो है MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in। किसी भी दूसरी वेबसाइट या खबर पर भरोसा करने से पहले यहां जानकारी को क्रॉस चेक जरूर कर लें। कैलेंडर डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना है। वहां होम पेज पर ही आपको एग्जाम शेड्यूल या परीक्षा कार्यक्रम का लिंक दिख जाएगा। बस उस पर क्लिक कीजिए, 2026 का कैलेंडर चुनिए और PDF फाइल को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए। तो कैलेंडर तो अब आपके पास आ जाएगा, लेकिन असली काम भाई अब शुरू होता है।
तैयारी को एक सही डायरेक्शन देना। तो चलिए अब कुछ ऐसी जरूरी बातें जानते हैं जो आपकी सफलता की कुंजी बन सकती हैं। तो चलिए कुछ जरूरी बातें जल्दी से नोट कर लेते हैं। पहली बात, एडमिट कार्ड एग्जाम से सिर्फ 10-15 दिन पहले ही आते हैं। दूसरी, एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजिनल फोटो आईडी ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तीसरी बात, एमपी टेट जैसे एग्जाम्स के लिए रोजगार पंजीयन जरूरी हो सकता है, तो उसे टाइम पर बनवा लें या अपडेट करा लें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सबसे जरूरी, हर अपडेट के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ही देखनी है। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि ज्यादातर परीक्षाएं अब कंप्यूटर पर यानी ऑनलाइन ही होती हैं। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। अब जब पूरे साल का एक क्लियर रोड मैप सामने है, तो तैयारी शुरू करने का सही समय कल नहीं बल्कि आज है, अभी है। जो आज से अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू करेगा, वो इस रेस में यकीनन दूसरों से एक कदम आगे रहेगा। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे रोड मैप को देखने के बाद सबसे पहले किस परीक्षा पर फोकस करने का सोचा है? पहला टारगेट कौन सा होने वाला है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपनी रणनीति बनाइए और पूरी लगन से तैयारी में जुट जाइए। आप सभी को तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।